हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। क्लास 12 केमिस्ट्री में आपका फर्स्ट चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है द सॉलिड स्टेट। और इससे पहले हमने इस वीडियो में बात की थी, हमने बात की थी इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स पर। हम बात कर चुके हैं कि ठोसों में अपूर्णताएं किसे कहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ इम्परफेक्शंस पर। हम बात करेंगे कि अपूर्णताएं कितने प्रकार की होती हैं। जैसे कि आपको पता है कि अपूर्णता का अर्थ होता है किसी क्रिस्टल में रिक्तिका अथवा दोष, जिसे हम छिद्र के नाम से भी जानते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि ठोसों में अपूर्णताएं निम्नलिखित दो प्रकार की होती हैं। पहली इलेक्ट्रॉनिक अपूर्णताएं, दूसरी परमाणविक अपूर्णताएं। तो इलेक्ट्रॉनिक अपूर्णताएं किसे कहते हैं और परमाणविक अपूर्णताएं किसे कहते हैं, आइए इन पर विस्तार से बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक अपूर्णताएं, जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, इलेक्ट्रॉनिक। हम जानते हैं कि प्रत्येक परमाणु जो है परमाणु अणु और आयनों से मिलकर बना होता है। तो यहाँ हम ले रहे हैं एक सहसंयोजी क्रिस्टल। सहसंयोजी क्रिस्टल है जो कि SI सिलिकॉन का है, और यहाँ पर एक NaCl क्रिस्टल है। तो हमें पता है कि प्रत्येक क्रिस्टल में जो परमाणु अणु और आयन होते हैं एक नियमित ऊर्जा स्तर पर होते हैं। यानी कि स्टार्टिंग में, यानी प्रारंभ में जो परमाणु अणु और आयन होते हैं अपने एक नियमित ऊर्जा स्तर में होंगे। उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी निम्नतम ऊर्जा स्तर में होंगे। जब हम किसी क्रिस्टल को बाह्यतम स्रोत से कहते हैं ऊर्जा देते हैं, तो उस परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर का क्या करते हैं, उस ऊर्जा का अवशोषण करते हैं। ऊर्जा का अवशोषण करने के कारण वह इलेक्ट्रॉन अपना निम्न ऊर्जा स्तर छोड़कर अपना निम्न ऊर्जा स्तर छोड़कर उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन तो उच्च ऊर्जा स्तर में जाएंगे नहीं। मानिए हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन हैं, 5 या इससे अधिक इलेक्ट्रॉन हैं, तो उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स ने ऊर्जा का अवशोषण किया और तीनों के तीनों उच्च ऊर्जा स्तर में चले गए। ये हाई लेवल पे चले गए हैं, उच्च ऊर्जा स्तर पर। किंतु इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ने क्या ऊर्जा का अवशोषण किया, और वो केवल कहाँ तक गया, मध्य ऊर्जा स्तर तक गया। वो गया केवल मध्य ऊर्जा स्तर तक चला गया। जो मध्य ऊर्जा स्तर तक चला गया, अब एक लास्ट इलेक्ट्रॉन है 5वां, तो उसने ऊर्जा का अवशोषण किया किंतु बहुत कम मात्रा में, अतः अपने निम्न ऊर्जा स्तर में ही रहा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऊष्मा का अवशोषण या ऊर्जा का अवशोषण भिन्न भिन्न स्तरों पर करते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करके उच्च ऊर्जा स्तर में चले आते हैं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करके क्या कहते हैं, निम्न ऊर्जा स्तर में ही रहते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन ऊष्मा का अवशोषण करके उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, जब तक आप उन इलेक्ट्रॉनों को या उन परमाणुओं को ऊष्मा बाह्य स्रोत से देते रहेंगे तब तक वो उच्च ऊर्जा स्तर में रहेंगे। किंतु आप जैसे ही उन्हें बाह्य स्रोत से ऊष्मा देना बंद कर देंगे तो क्या करेंगे, वह पुनः अपने निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाएंगे। अब जब निम्न ऊर्जा स्तर में आएंगे कैसे, क्योंकि जितनी आपने उन्हें इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा दी है वो क्या करेंगे, वो सारी ऊर्जा का क्या कर देंगे, उत्सर्जन कर देंगे। ऊर्जा का अवशोषण करके तो वो उच्च ऊर्जा स्तर में गए, किंतु जब उन्हें पुनः निम्न ऊर्जा स्तर में आना होगा तो क्या करेंगे, उस सारी ऊर्जा का उत्सर्जन कर देंगे, और ऊर्जा के उत्सर्जन के पश्चात वो पुनः क्या जाएंगे, निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाएंगे। जो उनका प्रारंभिक ऊर्जा स्तर था वह उस ऊर्जा स्तर में आ जाएंगे। अब हमने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक अपूर्णता का अर्थ क्या हुआ, यानी इलेक्ट्रॉनिक रिक्तिका या इलेक्ट्रॉनिक छिद्र किसे कहते हैं। देखिए, जब कोई इलेक्ट्रॉन अपने प्रारंभिक ऊर्जा स्तर में होता है, यहाँ ये प्रारंभिक ऊर्जा स्तर में है, तो हमने जब इसे बाह्य स्रोत से ऊष्मा दी थी तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो उच्च ऊर्जा स्तर में चला गया था। ठीक, ये जब उच्च ऊर्जा स्तर में चला गया तो यहाँ पर जो रिक्तिका उत्पन्न हुई, यहाँ पर जो छिद्र उत्पन्न हुआ, इसे हमने क्या कहा, इलेक्ट्रॉनिक अपूर्णता कहा, क्योंकि यहाँ पर इसका स्थान क्या हो गया, रिक्त हो गया, खाली हो गया, और ये उच्च ऊर्जा स्तर में चला गया। तो यहाँ पर जो ये रिक्तिका उत्पन्न कर रहा है, छिद्र उत्पन्न कर रहा है, तो इसे हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक अपूर्णता कह रहे हैं। इसी प्रकार से दूसरा क्या है, परमाणविक बिंदु अपूर्णताएं। पहले हम नाम से समझने की कोशिश करेंगे कि परमाणविक बिंदु अपूर्णताएं किसे कहते हैं। वे दोष या अपूर्णताएं जो परमाणु या आयनों की अनियमित व्यवस्था के कारण उत्पन्न होती हैं। हमने प्रारंभ में भी बात की थी कि जिन क्रिस्टल के परमाणु अणु और आयन अपने नियमित स्थल पर होते हैं और वह अपना उस नियमित स्थल यानी उस नियमित स्थान को छोड़कर क्या करते हैं, अन्य स्थान पर पहुंच जाते हैं या क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिक्तिका अथवा छिद्र कहते हैं। इसे इस तरीके समझिए, यहाँ पर 6 बच्चे हैं और 6 के 6 बच्चे यहाँ पर क्या बैठे हुए हैं। ठीक है, बैठे हुए हैं, तो इसमें से क्या होगा कि एक छात्र जो है वह अपने स्थान से क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा।
ये जो ए नाम का छात्र था वो अपने स्थान से बाहर चला गया, यानी क्लास से बाहर चला गया। तो ये जो छात्र है ए नाम का जो अपनी क्लास से बाहर गया, तो उसकी जो सीट है वो खाली हो जाएगी ना, वो खाली हो जाएगी, वो स्थान रिक्त हो जाएगा। तो हमने उसे क्या कहा, रिक्तिका या छिद्र कहा। इसी प्रकार से किसी भी परमाणु में जो परमाणु, अणु और आयन होते हैं वो अगर अपना नियमित स्थल छोड़ देते हैं, अगर अपना नियमित स्थान छोड़ देते हैं, तो उनके नियमित स्थान पर, उनके प्रारंभिक स्थान पर क्या होती है, एक रिक्तिका अथवा छिद्र उत्पन्न हो जाता है। कोई भी क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल में परमाणु, अणु और आयन अपने नियमित स्थान पर व्यवस्थित है। अब जब परमाणु, अणु और आयन अपने नियमित स्थान पर व्यवस्थित है, तो वह क्या होंगे, वह क्या करेंगे, वह अपने उस स्थान को छोड़कर बाहर चले जाएं, या तो क्रिस्टल से बाहर निकल जाए, या फिर उसी स्थान से हटकर क्रिस्टल में ही किसी और स्थान पर आकर बैठ जाएं। तो इस प्रकार के जो दोष होते हैं उसे हम कहते हैं परमाणविक अपूर्णताएं। ये जो अपूर्णताएं होती हैं क्रिस्टल में धनायन या ऋणायन, जैसे हमें पता है कि किसी क्रिस्टल का निर्माण क्या होता है, धनायन और ऋणायन से होता है। जैसे कि हमने पहले बात की थी, अगर आपके पास NaCl का क्रिस्टल है, NaCl का क्रिस्टल है, तो इसमें Na+ भी है और Cl- भी है। हम कह रहे हैं कि यदि इस क्रिस्टल में धनायन यानी कि सोडियम और ऋणायन यानी क्लोरीन अपने नियमित स्थान से विचलन प्रदर्शित करते हैं, या अपना स्थान परिवर्तित करते हैं, या अपने क्रिस्टल से निकलकर बाहर चले जाते हैं, तो उस प्रकार के दोष को हम क्या कहते हैं, धनायन। अगर धनायन जा रहा है तो हम उसे कहेंगे क्या, धनायन दोष कहेंगे। अगर ऋणायन क्रिस्टल से बाहर जा रहा है या ऋणायन अपनी स्थिति को परिवर्तित कर रहा है, तो उसे हम कहेंगे ऋणायन दोष। तो इसी प्रकार से क्रिस्टल में धनायन और ऋणायनों के नियमित स्थान से अनुपस्थित होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, धनायन या ऋणायन दोष कहते हैं। ठीक, और ये जो दोष हैं इन्हें आगे चलकर हम क्या बिंदु दोष, स्टाइकोमितीय दोष तथा नॉन स्टाइकोमितीय दोष, दो प्रकार में हम इसे बांटते हैं।